एक वक्त था जब लड़कियों का स्कूल जाना पाप समझा जाता था, जब औरत का सबसे बड़ा धर्म था चुप रहना। लेकिन उसी दौर में एक महिला उठी, सिर पर किताबों की गठरी लिए और मन में एक आग लिए, जिसने कहा लड़कियां भी पढ़ेंगी और झुकेंगी नहीं, लड़ेंगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की, भारत की पहली महिला शिक्षिका, जो सिर्फ किताब नहीं, क्रांति भी लेकर आई थी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और नारी मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी में स्त्रियों और दलितों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया था, जब समाज में गहरी रूढ़ियां और भेदभाव थे। उनका पूरा नाम सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले था। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 नायगांव, सतारा जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और उनकी मां का नाम लक्ष्मीबाई था। उनका विवाह 9 वर्ष में ही 1840 में ज्योतिराव फुले से हो गया था। सावित्रीबाई को प्रारंभ में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना पाप माना जाता था। लेकिन उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें शिक्षित किया। उन्होंने बाद में एडमिशन नॉर्मल स्कूल पुणे से औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त की। वह एक ऐसी पहली महिला शिक्षिका बनी जिन्होंने 1848 में पुणे के भिंडेवाड़ा में अपने पति के साथ मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। उन्होंने अछूतों और पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने नारी शिक्षा और समानता को परोपकार किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल शुरू किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के लिए महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने इतना ही नहीं, बल्कि विधवाओं के पुनर्विवाह और गर्भवती बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया, जहां वे सुरक्षित रह सके और बच्चों को जन्म दे सके, और साथ ही साथ वे अपने बच्चों का भी पूरी तरह से ध्यान रख सके, पूरी तरह उनका पालन पोषण कर सके, भरण पोषण कर सके। वे एक प्रतिभाशाली कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं महिलाओं को शिक्षा, आत्मबल और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आज भी प्रेरणा देती है। आइए जानते हैं उनके सबसे प्रेरणादायक कविता, जागो सखियों। जागो सखियों, अब समय आया है, अज्ञान के अंधकार को भगाना है। पढ़ना लिखना सीखो, अपने अधिकार को जानो, समाज के हर अत्याचार से न डरना न हानो। कलम उठाओ, शिक्षा का दीप जलाओ, अपनी चुप्पी को अपनी आवाज़ बनाओ। नारी कोई अबला नहीं, वह शक्ति की पहचान है, जिसने खुद को जाना वही सच्ची महान है। उनकी ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक कविता में से एक है, और उनकी काफ़ी सारी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी, जिनमें से काव्य फूले तथा 52 पाटलांची वर्णात्मक महिती ये उनकी प्रमुख पुस्तकें रही। सावित्रीबाई फुले भारतीय इतिहास की वो क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने उस समय महिलाओं के लिए शिक्षा और अधिकारों की बात की, जब उन्हें घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं हुआ करती थी। सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर शिक्षा की मशाल जलाई। उन्होंने पहली बार पाठशाला खोली और महिलाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। यह उस समय की एक क्रांति थी, जब महिलाओं को पढ़ने पर पाप माना जाता था। इसमें अगर किसी ने सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो है उनके पति ने उनका साथ देकर। 10 मार्च 1897 को जब प्लेग महामारी फैली हुई थी, तब भी वे रुकी नहीं। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो एक बच्चे की सेवा करते समय खुद को संक्रमित हो गई और उनका निधन भी हो गया। सावित्रीबाई फुले को आज भी भारत में महिला शिक्षा और अधिकारों की प्रतीक माना जाता है। उनकी जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने जीवन में कुछ प्रसिद्ध उदाहरण पेश किए और वो सभी को देकर भी गई। उनका पहला मानना था कि अगर स्त्री शिक्षित होंगी तभी समाज शिक्षित होगा। दूसरा, मुझे लड़कियों को पढ़ाते हुए पत्थर खाएं, लेकिन
मैंने कभी हार नहीं मानी। तीसरा, अगर कोई तुम्हें शिक्षा से रोकता है तो वह तुम्हारा दुश्मन है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं और मुक्ति के बिना सम्मान नहीं मिल सकता। उनकी जीवन में बहुत सी बाधाएं आई और उन्होंने बहुत ही संघर्ष भी किया। जब वे लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो उन्हें गालियां दी जाती थी, उन पर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने कार्य में कभी कोई कमी नहीं आने दी और इन सब का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने न केवल शिक्षा दी बल्कि समाज की अन्य कुरीतियों जैसे विधवा, उत्पीड़न, बाल हत्या, जातिवाद आदि के खिलाफ भी संघर्ष किया। वे एक कवयित्री, शिक्षिका और समाज सेविका थी जिन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी। उनके जीवन का सबसे अंतिम योगदान रहा 1897 की प्लेग महामारी में। उन्होंने कई लोगों की सेवा की और अंत में खुद भी संक्रमित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। वे आखिरी सांस तक सेवा ही करती रहीं, लेकिन वो जाते जाते हम लोगों के लिए, आज हम महिलाओं के लिए खासकर बहुत ही सारे काम करके गई, बहुत ही बड़े बड़े काम करके गई, जिससे आज हम महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी का है तो वो है सावित्रीबाई फुले जी का। उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहली लाइब्रेरी शुरू की थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोले बल्कि लड़कियों और महिलाओं के लिए एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय भी स्थापित किया था जहां महिलाएं आकर पढ़ सकती थी। यह उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी कार्य था। हालांकि वे ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके और ज्योतिराव फूले के शिक्षा कार्य की सराहना की और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी थी। सावित्रीबाई न केवल ब्राह्मण और उच्च जातियों की लड़कियों को बल्कि दलित और शूद्र लड़कियों को भी पढ़ाती थी, जब उनके छूने से भी लोग अपवित्र मानते थे। यह उस समय बहुत बड़ा सामाजिक विद्रोह था। वे सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करती थी, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी जोर देती थी। उन्होंने महिलाओं को माहवारी, साफ सफाई और प्रसव के समय की सावधानियों पर भी जागरूक किया, जो आज भी भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है। 1897 में पुणे में प्लेग फैला तो सावित्रीबाई खुद को बीमार लोगों की सेवा करने में जुट गई। एक बच्चे को प्लेग से पीड़ित देखकर उसे उठाया और अस्पताल पहुंचाया। उसी दौरान वह खुद संक्रमित हो गई थी और शहीद हो गई। उन्होंने सेवा करते हुए ही जान दी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने यशवंत नामक एक ब्राह्मण विधवा के बेटे को गोद लिया था, जिसे समाज नाजायज मानता था। उन्होंने न सिर्फ उसे अपनाया बल्कि डॉक्टर बनवाया, जो आगे चलकर प्लेग पीड़ितों की सेवा में भी लगा। उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति में उन्होंने कहा था, औरतें कमजोर नहीं हैं, उन्हें कमजोर बनाया गया है। जब वे शिक्षा पाएगी तो यही समाज उनके आगे झुकेगा। एक बार उन्होंने कहा था, अगर कोई तुम्हें शिक्षा से रोके तो जान लो वो तुम्हारा दुश्मन है। आज जो लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, नेता बन रही हैं, उनकी नींव में खून पसीना आंसू हैं सावित्रीबाई फूले के। इतिहास की किताबों में उनका नाम भले ही छोटा है, पर उनके काम इतने बड़े हैं कि हम हर बार पढ़ते वक्त सर झुका लें। सावित्रीबाई फूले कोई साधारण नाम नहीं, वो हर उस लड़की की उम्मीद है जो सपने देखती है उड़ने के, जिन्होंने पत्थर खाए लेकिन हार नहीं मानी, जिन्होंने समाज को बताया शिक्षा ही असली शक्ति है। अगर हम आज बेटियों को स्कूल भेजते हैं तो उस रास्ते की पहली ईंट किसी ने रखी तो वो थी सावित्रीबाई फूले जी। अगर आप भी इनकी इस महान यात्रा से प्रेरित हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि हर लड़की जाने कि उसकी पढ़ाई सिर्फ उसका हक नहीं, उसकी क्रांति है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बोलें थैंक यू सावित्रीबाई फूले जी। आपको यह वीडियो कैसी लगी यह भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।